हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये सुपर फास्ट मॉक टेस्ट आपकी सीटेट की तैयारी में चार चांद लगा देगा, क्योंकि आज के इस मॉक टेस्ट में मैंने आपके लिए स्पेशल एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन रखे हैं जो आपके सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आज का ये मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। आप मॉक टेस्ट के बीच बीच में देखेंगे मैंने आपके लिए एनसीईआरटी के फैक्ट भी डायरेक्ट लगा के रखे हैं जो सीटेट में खूब पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन दोस्तों क्या है, पौधे के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान कीजिए। ए स्टेटमेंट कहता है पौधे भूक्षरण को रोकते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो पौधे होते हैं दोस्तों सॉइल इरोजन को रोकते हैं, पौधे लगाने चाहिए। बी कहता है मृत एवं सूखी पत्तियां, यानी आपका डेड और ड्राई लीफ जो है वो उर्वरक और कीटनाशक बनाने के लिए यूज़ होती हैं, यानी आपका फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड बनाने के काम आती हैं, तो ये आपकी बात सही नहीं है। यहाँ सी कहता है जानवर पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं, यानी शेल्टर प्रदान करते हैं, ये भी आपकी बात गलत है। यहाँ अपोजिट लिखा है, पौधे दोस्तों जानवरों को शेल्टर प्रदान करते हैं, ना कि आपका जानवर पौधों को। डी कहता है पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ खाए जाते हैं, बिल्कुल बात सही है। तो ए और डी यहाँ पे सही लग रहा है, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी बी और सी रॉन्ग हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले एनसीईआरटी का फैक्ट देख लेते हैं। ये आपका दोस्तों एनसीईआरटी कहता है ये कौन सा आपका जानवर हो जाएगा, ये स्लॉथ है। स्लॉथ के बारे में एनसीईआरटी लिखता है कि ये भालू जैसे दिखते हैं, किंतु ये भालू होते नहीं हैं, एक्चुअल में भालू नहीं होते हैं। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटकाकर आराम से सोते हैं और जिस पेड़ पर रहते हैं उसी की ये पत्तियां खाते हैं। पूरे जीवन में दोस्तों ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही इधर से उधर चलते हैं, बाकी इनसे कोई मतलब नहीं है पूरी दुनिया आपकी किधर से किधर हो जाए, लेकिन ये आपके 8 पेड़ों पर ही पूरे 40 साल के जीवन में ये मस्ती करते हैं। तो सबसे आलसी जानवर की बात करें तो स्लॉथ हो जाएगा, कई बार सीटेट के अंदर पूछा गया है, तो इसे तैयार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति एक हैं जिन्होंने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी या पोशाक पहनी है, जिसका नाम क्या है। कलमकारी, जामदानी, नौवारी या बनारसी। तो अगर महाराष्ट्र की दोस्तों पारंपरिक पोशाक या साड़ी की बात होगी तो यहाँ पे नौवारी सही हो जाएगा। कलमकारी की बात होती तो दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश, और पोचमपल्ली की बात होती, पोचमपल्ली या कलमकारी की, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आपका सही आंसर होता। पोचमपल्ली की साड़ियाँ आपका एनसीईआरटी में ये भी दिया गया है कि पोचमपल्ली साड़ियाँ जो है वो तेलंगाना, क्योंकि पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था इसलिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से बिलोंग करती हैं आपकी। जामदानी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कहाँ की कला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ें, इससे पहले एनसीईआरटी फैक्ट देख लें, बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। जंगल अधिकार कानून जो 2007 में आया, ये दोस्तों कहता है कि आदिवासी जो 25 साल से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, वहाँ उनका पैदा होने वाली, यानी जंगल में पैदा होने वाली जंगलों पर और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर उनका हक है। ये आपका जंगल अधिकार कानून 2007 कहता है। अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। एक छात्र बताता है कि मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी अधिक पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं और घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं जिन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर बनाया जाता है। घरों की छतें जो होती हैं कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। तो अगर स्टेटमेंट ऐसा आए आपका घर से रिलेटेड और कटीली झाड़ियाँ हों दोस्तों, तो ये आपका कहाँ से रिलेटेड होगा, अब तक आप जान गए होंगे, ये राजस्थान से रिलेटेड होगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों, अच्छा बताइएगा बांस के घर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा बांस के घर किस राज्य से संबंधित होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए स्टेटमेंट कहता 3 माह के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 केजी यानी 2 कुंटल होता है, बिल्कुल बात सही है आपकी। बी स्टेटमेंट कहता हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाथी का शरीर भारी होता है तो वो ज़्यादा आराम करेंगे, ये बात एकदम सही लिखी गई है कि 2 से 4 घंटे ही हाथी सोते हैं। अगला स्टेटमेंट आपका है कोई, तो आपका ए और बी दोनों सही हैं हाथी के बारे में। सी कहता है कोई वयस्क हाथी 24 घंटे में 2 कुंटल यानी आपका 200 केजी झाड़ियाँ और पत्तियाँ खा लेता है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ सिर्फ 24 घंटे में कितना हाथी खाता है, 100 केजी पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा सकता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। हाथियों के झुंड में केवल 2-3 परिवारों के सदस्य होते हैं, ये आपकी बात गलत है। और ना तो बुजुर्ग नर हाथी नहीं नेता होता है दोस्तों झुंड का, फीमेल आपकी एलिफेंट जो होती है वो लीडर होती है ग्रुप की। तो यहाँ सी और डी दोनों चीज़ें आपकी, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। ए बी सही है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला बढ़ेंगे दोस्तों, एनसीईआरटी फैक्ट क्या कहता है हाथियों के बारे में। कहता है हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, नर हाथी आपका बच्चे होते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चों में नर तो मादा होते हैं, लेकिन वैसे आपका नर हाथी नहीं रहता है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14-15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड को छोड़ के अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। यह रही आपकी एनसीईआरटी की बात। अगला क्वेश्चन आपका है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उन पर विचार कीजिए। ये कहता है कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, जहाँ पानी कम होता है वहाँ पाया जाता है। बी कहता है इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी बात सही है, क्योंकि ये रेगिस्तान में होता है और रेगिस्तान में पानी कम होता है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट सही है। यह वृक्ष अपने तने में जल संरक्षित करता है, जिसे पतली पाइप द्वारा निकाला जाता है। ये बात दोस्तों रेगिस्तानी ओक का ये आपका लक्षण है, ना कि खेजड़ी का। रेगिस्तानी ओक में होता है कि वो क्या होता है दोस्तों, जल संरक्षित कर लेता है और वहाँ के लोगों को जब पानी की दिक्कत होती है तो तने में पाइप डाल लेते हैं और पानी निकाल लेते हैं। लेकिन ये खेजड़ी के बारे में गलत हो जाएगा। डी कहता है इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों को बनाने में होता है और इसकी जो लकड़ी होती है उसे कीड़ा नहीं लगता है, स्टेटमेंट ये भी आपका सही है। इस वृक्ष में कम पत्तियाँ होती हैं, ये भी सही है। सही कौन सा नहीं है दोस्तों, आपका सी नहीं सही है, ए सही है, बी सही है आपका, और डी ई सही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन ए बी डी ई सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये आपका खिचड़ी के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो एनसीईआरटी कहता है कि रेगिस्तानी इलाके में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो छाल होती है दवा के काम आती है, लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है, फलियों की सब्जी बनाई जाती है और पत्तियाँ वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं और बच्चे इसके नीचे खेलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है झूम खेती से, वो क्या दोस्तों, झूम खेती के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से सही आपको चूज़ करना है। इसमें एक फसल कटने के बाद कुछ वर्ष के लिए उस जगह को छोड़ देते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक फसल बोई यहाँ इस खेत पे, फिर जब वो काट ली तो इसे छोड़ देंगे, कुछ समय के लिए दूसरी जगह चले जाएंगे, इसलिए इसे दोस्तों शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। ये बात सही है। जो बांस और जंगल उगाता है उसे काट कर नहीं जला देते हैं, उसी में दोस्तों जला देते हैं, काटते ना है ना उखाड़ते हैं, ठीक है। तो बी आपका बी रॉन्ग हो जाएगा। यदि खेती का काम पिछड़ जाता तो दूसरे लोग मदद करते हैं, बिल्कुल सही बात है। मिट्टी को हल्का खोद कर, यानी आपके ऊपर की प्लगिंग करके बीज छिड़क देते हैं, बात सही है। यहाँ ए सी डी सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यह रहा आपका झूम खेती के बारे में जो एनसीईआरटी कहती है कि एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं होती है। बांस या जंगल जो उगाता है उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। राख जो होती है ज़मीन में खाद का काम करती है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका क्या है, यहाँ लिखा है कि मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरीके के बीज जैसे मकाई, सब्जी, मिर्चियाँ और चावल बोए जाते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, एनसीईआरटी फैक्ट जो बोलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरीके के कार्य करने होते हैं, इसमें कुछ चरण दिए गए हैं, आपके सही चरणों को क्रम से लगाना है। मृदा को खोदकर नरम बनाना, ये आपका कौन सा चरण हो जाएगा भाई, ये तो पहला चरण हो जाएगा। देखिएगा, मृदा सबसे पहले प्लगिंग करेंगे, उसके बाद दोस्तों बीज बोएंगे, ठीक है। फिर आपका क्या करेंगे, फिर खरपतवार हटाएंगे, थर्ड स्टेप ये हो जाएगा। फिर प्याज को उखाड़ कर निकालेंगे, फोर्थ स्टेप हो जाएगा। फिर प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियां काटेंगे। तो कौन सा सही हो जाएगा, ए आपका, सी डी ई और फिर आपका बी, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए सी डी ई बी। अगला दोस्तों क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, पौधों के भागों तथा उनके कार्यों को नीचे बताया गया है। जड़ें पौधों को पत्तों से जोड़ती हैं, ये बात तो आपकी गलत है। फल परागण में सहायता करते हैं, ये भी गलत है। फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं, बात बिल्कुल सही है दोस्तों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पत्तियां पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देती हैं, ये आपका गलत हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट 120 प्लस के लिए, इसके साथ आप एग्ज़ाम क्रैक करें सीटेट का, तो बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश हर बार मैं करता हूं, हर एक मॉक टेस्ट के अंदर, हर एक आपके टॉपिक के अंदर करता हूं। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगला क्वेश्चन देखना है।
क्वेश्चन है दोस्तों, केरल के कुछ भागों में बच्चे जो है पानी को पार करने के लिए जब स्कूल जाते हैं तो एक छोटी नाव का प्रयोग करते हैं जिसे कहा जाता है वल्लम गाड़ी, स्टीमर या बांस की गाड़ी। तो इसमें आपका सही जो राइट जवाब हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, उसे वल्लम बोला जाता है। एक छोटी सी नाव होती है, बच्चे उसे पार करने के लिए यूज़ करते हैं पानी में, ठीक है, ये वल्लम होती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो होगा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों के समूह में किस एक समूह के राज्य अरब सागर के तटवर्ती हैं। अगर दोस्तों भारत का मैप बनाए तो कुछ इस तरीके से होगा, इधर आपका अरब सागर है, इधर आप बंगाल है, तो तटवर्ती कौन सा हो जाएगा? केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल आपका बंगाल की खाड़ी की तरफ हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये भी आपका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु इधर पड़ेगा आपका, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश भी आपका बे ऑफ बंगाल से लगेगा, तो गलत हो जाएगा। कर्नाटक, केरल, गुजरात आपका सही आंसर हो जाएगा, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ मैप से देख लेंगे दोस्तों, आपका क्या है? अरब सागर इधर है आपका, ये अरेबियन सी है। इधर बात करें केरल इधर हो जाएगा, कर्नाटक और आपका गुजरात हो जाएगा, या महाराष्ट्र भी लगता है। ये आपके अरब सागर से लगने वाले स्टेट हैं, और इधर आपका बंगाल की खाड़ी से लगने वाले स्टेट हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। तो समझ चुके होंगे आप भली भांति दोस्तों, मैप को तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और शानदार मॉक टेस्ट के साथ कल एक बार फिर से, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।